पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहाँ खाता है, बर्बाद करता है, तो वहाँ वो रोते हैं। तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहाँ से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास स्टॉक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे, इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में। और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे, 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा। और फिर 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद अंतर ही उसको सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप भी करोगे, क्योंकि ये भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। और या तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, देखो कोशिश करना कि इसी जन्म में पार हो, फिर तो फिर ही होता है। नेक्स्ट लाइफ का, नेक्स्ट जीवन की सपने में भी इच्छा मत रखना। फिर भी किसी कारण से पैर फिसल जाता है तो वो फिर तुरंत ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुरंत ही भक्ति पर लग जाता है। अपने आत्माओं, देखो आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं। हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ। जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ। फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है। और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, जो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिने, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहाँ पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। उसमें बीज भक्ति का बूगा। हमने असंख्य जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खाता ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आ लेगा और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। ये शरीर तो ऐसा है, आप सदग्रंथों से अपरिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित हैं। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा किसी दुर्घटना से खराब हो गया, पाट गया या वैसे कंडम हो गया, उसने आप उतार के फेंक देता, नया पहन ले, नया तो और अच्छा ही होता है। तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टिव हो गया
अगर आप भक्ति ढंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा, क्योंकि यह माटी उसी ने चला रखी है, उसी ने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रखा है, उसके हाथ में है। या लाखों लोग ठीक हो गए, कैंसर कतीनों टपकते आवे थे खून उनके, और 10वें दिन उनके घाव भर गए, जिसने सच्ची दिल से परमात्मा को चाहा और भक्ति करी। तो दास का कोई उद्देश्य आपको बहकाना नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान बताना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ सारा परमात्मा के भक्तों के लिए खुला भंडारा खोल रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। केवल परमार्थ के लिए परमात्मा ने दास को भेजा है। आप भगवान के बच्चे हो, दास भगवान का नौकर है, और नौकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि भगवान के बच्चों को, मालिक के बच्चों को ऐसी धारणा हो जा जिससे मालिक रुष्ट हो जाए, उसकी नौकरी को खतरा ना हो जाए। तो दास इस उद्देश्य से आपकी सेवा कर रहा है। आप सच्चे दिल से जब भक्ति करोगे आपका मोक्ष होगा। और जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं। और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी हैं मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने, ये कागभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे कागभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, आपकी कितनी आत्मा शांत है, आपकी कितनी दीर्घायु है, आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई। तो कागभूषण ने बताई अपनी, यहाँ संक्षिप्त में बताऊंगा। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है, मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है, ये कैसा यहाँ लोक है। तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपनी पिछली हिस्ट्री याद आई उसको, जब वो भक्ति पर लगा। उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी शिव मंदिर में कथा कर रहा था और कथा के बाद वो भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन, बेटे की तरह प्यार किया पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया, लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी। मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरु जी वृद्ध हो गए थे।
मैं श्रोताओं को गुरुजी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज़ थी, युवा शरीर था। श्रोता मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज़ है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए, मंदिर में पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, बस यूं देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में, और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपने आत्माओं, परमात्मा के कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का। गुरु पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज़्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य। उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरुजी ने जब सुना कि कागभूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की। वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। अरे बालक, दर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो गुरुजी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती होगी आपके बच्चे से, माफ़ करो, बालक है, माफ़ करो, बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है। जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हुआ दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धूर्त ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धूर्त की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1 लाख वर्ष के लिए। अब गुरुजी ने फिर कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भाई देखो, मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब कागभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहाँ यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता। वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुप्रिटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना, तो रहेगा जेल में, लेकिन वहाँ वो उसको
सजा कुछ नहीं, उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होए गई, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर ये काकभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं लाख वर्ष यम उस नरक न भोग के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में। उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो, कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। अब बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहाँ जाकर मैं कथा सुनूं था और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाई, मैं तो हूँ निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुना भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे। अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का क्या लाभ उसका। अब जैसे वृक्ष बीज के माही है, जैसे वृक्ष बीज के अंदर वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार कहते हो। तो उस निराकार का क्या करेगा, आम का तो ये बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर। तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ। अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने और फिर वो आम लगे। तो सरगुण बिना निर्गुण किए गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए। मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा, यानी मजाक तौर पे। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट कार्य चंडाल, जा चंडाल बन। अब मुझे इतना एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई, मैंने क्रोध नहीं माना और मैं जो भी उन्होंने मुझे फटकारा डांटा, मैं ऐसे मायूस होकर देखता रहा। फिर मैंने हाथ जोड़कर चरण पकड़ के प्रार्थना की, हे ऋषि जी, इस दास को जन्म तो कहीं दे देना पर एक आशीर्वाद दे दो, मुझसे गलती तो बन ही गई कि मेरी इस भक्ति की भूल ना पड़े। तब उस ऋषि ने वो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा, जन्म तो तेरा चंडाल काग के घर होगा लेकिन भक्ति बनी, याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर उसने बताया कि एक काग चंड नाम का काग था, देवता, और ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को लेकर जो ऋतु पर आई थी उसको गर्भवती कराना था, काग चंड के यहाँ लेगी। उनके संयोग से फिर मेरा जन्म हुआ। ऊपर से मुंह तो मेरा काग का है और नीचे का सारा शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का है उसका। तो कहने का भाव दास का ये है। फिर क्या बताया उसने कि फिर जो मुझे आज जो वस्तु मिली, जो भक्ति मिली, एक जोगजीत नाम के संत मिले, ये परमात्मा थे। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कहते फिर जोगजीत नाम के एक संत मिले, वही परमात्मा स्वयं संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान सुनाया, गुरु जी मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन प्रारंभ में जब मैंने ज्ञान सुना मेरे मन में बड़ा
जो है दुख हो रहा था कि ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी से ऊपर कोई शक्ति बता रहा है, लेकिन मुझे वो डर था कि संत के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भुगत भोगी था। लोमश ऋषि के साथ मैंने उठपटांग प्रश्नोत्तरी करके मैं बड़ा दुख पाया था। मैं उनसे विवाद नहीं किया, लेकिन नम्रता से प्रश्न करता रहा, मन में फिर करता रहा। अंत में ऐसा समझ में आया भूषण जी, गुरुड़ जी, आज मैं जिस स्थिति में आज मैं हूँ और जो ज्ञान मुझे प्राप्त है और जो भक्ति मुझे प्राप्त है, शायद किसी को होगी। तो कहने का भाव ये है कि उसमें भक्ति बीज पड़ा कितनी कठिनता से, कि 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, नाम लेने की नहीं सोची। इतना अंदर हमारे जो पाप कर्म घर कर चुके होते हैं, जिन्होंने किसी जन्म में भक्ति ना की हो, और फिर भक्ति की शुरुआत हुई और परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए सारी क्रिया की। लोमश ऋषि से पहले उसको इतना डरवा दिया, यदि उस समय लोमश ऋषि काकभूषण को वो श्राप नहीं देता, वो डर उसके दिल में ना होता, तो परमात्मा का ज्ञान तो पुण्यात्माओं वो कभी नहीं सुन सकता था। आज आप देखते हो जितने भी पुण्यात्मा यहाँ आए हैं, आपने पहली बार ये ज्ञान सुना होगा तो आपकी सुई कभी 100 पर कभी 0 पर, कभी ऊपर कभी नीचे हुई होगी। ये क्या बक रहा है, कहाँ से ले आई ये ज्ञान? और फिर देखे आपने प्रमाण, अब दांतों तले उंगली दबा रहे हो आप। तो कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो आपके ऊपर जो रहम परमात्मा का है ये विशेष है। जो दास कहना चाह रहा था, आपको ये यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए ये प्रमाण उदाहरण दिया है। आप जी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के मनुष्य थे, आपके अंदर भक्ति की आस्था विद्यमान थी, आपने शीघ्र ग्रहण कर लिया। और जो आपके घरों में अब संतान आएंगी वो भगवान के कोटे से आएंगी, बहुत अच्छी होंगी, उनकी तो आपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो अन्य प्राणी हैं वर्तमान के अंदर हैं, वो जो ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के भक्त मनुष्य थे वो शीघ्र आ जाएंगे, और जो काकभूषण जैसे होंगे उनका भी तरीका अपनाया परमात्मा ने। क्या होगा, एक घर में तीनों ने दीक्षा ले ली, एक नहीं लेता, ठीक है, तो वो काकभूषण की श्रेणी का है। अब उसके लिए मालिक ने क्या दया करी है, घर में आरती चलेगी, कोई मंत्र करे इधर बैठ के, कोई करे इधर बैठ के, सत्संग चलेगा, ना चाहते हुए कभी देखा जरूर गा, सुनेगा, हैं बैठ के वैसे बैठा लेंगे, बैठता जा तू नाम मत लिए तो सुनेगा, तो कभी ना कभी उसके भी काकभूषण की तरह इच्छा बनेगी, उसके पाप नरमावेंगे। क्योंकि भगवान की कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही समाप्त होते हैं। अब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो प्रणाम यज्ञ से समाप्त होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया, सिंपली कोई धूल मिट्टी लगी है झड़का दिया, निर्मल हुआ। थोड़ी बहुत और मैल लगा है तो वैसे पानी में से निकाल दिया तो भी ठीक हो गया। और भी ज़्यादा मैला है तो साबुन प्रयोग करना पड़ता है, और भी ज़्यादा कहीं कोई दाग लगा है तो ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, तो वो तब निर्मल होता है। हमारे युगों युगों के अंतःकरण के अंदर बड़े धब्बे लगे हुए हैं, अंतःकरण में हमारे पाप जमा हैं, तो उन पापों के नाश के लिए ये सब प्रक्रिया आपकी यहाँ कराई जाती है। 5 यज्ञ कराई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो धर्म करने से ही अक्षीण हुआ करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा का चिंतन, मीन ध्यान, उसकी कसक बने, उसकी एक न्यारी आपको याद बनी रहे, उसको ध्यान कहते हैं। और तीसरी यज्ञ है हवन की, यहाँ पर एक ज्योति यज्ञ किया जाता है, ज्योति हवन किया जाता है, कराया जाता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, जिससे अहंकार नाश होता है और कुछ पाप इस प्रणाम यज्ञ से ही नाश होते। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से, कथाओं के सुनने से भी आपके बहुत से पाप अक्षीण होते हैं।
अब जिस व्यक्ति को आप प्रारंभ में चर्चा करते हो परमात्मा की, तो वो नहीं ग्रहण करता, उठ के चल पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, और कै ऊँग कै उठ चले ना और बात चलावे। जैसे किसी कर्महीन प्राणी से, संस्कारहीन प्राणी से आप भगवान की चर्चा करने लगते हो, और वो आपका विशेष मित्र भी हो, विशेष नाती भी हो। अब जो ऐसा वैसा व्यक्ति होगा तो 2 बात सुनते उठकर चला जाएगा कि ठीक है मैं फिर आऊँगा, मुझे काम जरूरी है, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको सुहा नहीं रही। और कोई ऐसा मित्र होगा कि उठ नहीं सकता तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा थोड़ी देर में। या फिर कोई विषय बदल देगा कि सुन मेरी बात सुना, सा है वहाँ फलाना था, सा फलाना था, वहाँ जाना है, वहाँ चलेगा। वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे। भाव माने अच्छी नहीं लगे। जैसे कहते हैं मैंने, मुझे रोटी नहीं भाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। अब जिस व्यक्ति को बुखार हो गया हो, जवर हो जाए, मलेरिया, तो उसको कोई भी पदार्थ है वो कड़वा लगता है, महसूस होता है। जैसे रोटी खाएगा, 1 टूक 1 ग्रास नहीं खा सकता, वो कड़वा लगता है, थूकने को दिल करता है। ना काजू खा सकता, ना किशमिश खा सकता। मनुखा दाग को भी कड़वी बताता है। अपने आत्माओं ना मनुखा दाग कड़वी है, ना वो भोजन कड़वा है, ना खीर कड़वी है। कड़वा क्या है कि उसके बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उस मलेरिया बुखार को नरम करना पड़ेगा। बुखार उतरे बिना वस्तु स्वादिष्ट लगे नहीं। अब रोटी कड़वी लग रही है, मनुखा दाख कड़वी लग रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी कुनीन की, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी। और उनके खाने से फिर वो जबर ठीक होगा। जब जबर उतर जाएगा, और फिर देखना सूखी रोटी सब्जी छोड़ भूख लगेगी। जब घर वाले कहें सब्जी बना दो ना, रोटी दे फटाफट, सब्जी तो फिर देखूंगा। और पहले सब कुछ आगे रख देते थे तो भी खाने को दिल नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार जो प्रथम बार जिसके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं किसी भी कारण से, किसी की माध्यम से सत्संग सुनाने की, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके पिछले पाप कर्म घने बढ़े हुए हैं, तो उसकी आत्मा के अंदर उस जबर के कारण उस मीठी वस्तु परमात्मा की चर्चा ग्रहण करने का वो व्यवस्था नहीं है, वो खराब हो चुकी है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि ना अच्छी लगे तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे, जैसे कैसे भी सुनता रहे, चाहे अच्छी लगो या ना लगो। तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहाँ वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी जहाँ आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने, चाहे दूसरे कमरे में बैठ जाए लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहाँ भी असर करेगी ये वाणी। उसके शरीर के पाप को, अंतःकरण के वो पाप कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं। अब जैसे एक पहले क्या होता था, सभी उपचार आध्यात्मिक तरीके से होते थे। वो भक्ति तो उनके पास थी नहीं, साधु संतों के पास,
जनता में खाना रोटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, कोई जंतर मंत्र सिद्ध कर लेते थे। कोई तो सर्प का जहर उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने बिच्छू आदि का जो जहर विष उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने कोई जाड़ जोड़ झाड़न का मंत्र सिद्ध कर लिया। ये कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं था उनके पास, पर ऐसे सिद्धि कर लेते थे। तो जैसे एक सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, और जिसको सर्प ने डस रखा है वो अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, और वो जो सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र बुदबुदाता है, बोलता है, वो अचेत व्यक्ति ना उसको सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है, और तो भी वो अपना काम कर रहा है, उसके विष को उतार देता है, वो व्यक्ति सचेत हो जाता है, उसका जीवन दान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की जो अमर वाणी है कबीर साहब और गरीबदास जी की, और उन महापुरुषों की जिनको भगवान मिले हैं, उनकी वाणी स्वसिद्ध होती है, उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। और उस वाणी का उच्चारण जहाँ भी हो रहा हो, वहाँ चींटी पर भी, पशु पक्षियों पर भी, पेड़ पौधों पर भी उनका असर हो रहा है। वो दूसरी बात है कि उनके वो धीरे धीरे असर होगा, पेड़ पौधों पर बहुत देर में होगा, पशु पक्षियों पर उनसे शीघ्र होगा, और मनुष्य पर पशु पक्षियों से भी शीघ्र होगा उसका। और उसके बाद फिर वो जो व्यक्ति टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको भी परमात्मा इस विधि से अब अपने चरणों में लेंगे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान, ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना, अब धर्मदास जी को चिंता बनी। धर्मदास जी ने कहा, चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे, लेकिन संसार के व्यवहार में वो घनाग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था, उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी, परमात्मा ने बताया। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो, इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया, क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो, और अच्छी आत्मा के घर पर एकादा यो ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच, ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान, 82 साल की उम्र होगी, और अब क्या होगा, और ये तो काल का वंश चल गया मेरे से, और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले, जी इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे, इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। यो परमात्मा बोले, नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा,
उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है, कबीरपंथी जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा है, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा। धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा और मोक्ष उसका होगा जो सद्भक्ति करेगा, पूरे संत जो मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई, परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले क्या बात होगी भक्त? कहने लगे क्या बताऊं गुरुजी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान? लाला जी था वो सेठ, धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे नफे को घना शीघ्र समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे? तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे। जब कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊँगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो आप ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला था, वो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति योग शुरू होगा तब मैं फिर आऊँगा और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूँगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का, यहाँ के किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था। इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथावस्तु कर दी थी, ठीक है जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। तो फिर क्या बताया परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा, उस कलयुग के जो बीचली पीढ़ी होगी, बीचली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी, बीचली पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होगी। जब कलयुग बीतता 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो कलयुग जो है, जो 5505 कलयुग कब बीता है, सन 1997 से। और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी प्राप्त मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये सार नाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूँगा, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि काल से मेरी वार्ता हुई थी
तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथे युग में 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गमन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊँगा या ऐसे आऊँगा, तो वो काल नहीं समझ पावा था। इसलिए परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, काल का फंद, काल का बंधन छूटे नरलोई, सब नर नारियों का ये बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व मंत्र लेगा, परवानिक माने दीक्षित होगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। और घर घर देखिए बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप देखोगे परमात्मा कबीर जी की महिमा और लीला, एक समर्थ के काम आप देखोगे। अभी तो आप बच्चे हो, फिर हिसाब लगाने लगोगे कि सचमुच ऐसा काम भगवान बिन हो सकता है। आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था? परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल रहा होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिल रहा। बेचना नहीं है, ये तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव-गांव में ये भेज रहे हैं। तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है। फिर तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसारा का रुकेगी वो आत्मा, जो पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। तो परमात्मा क्या बोला था उस समय 600 वर्ष पहले पुण्यात्माओं, उसका एक एक वचन 100 का 100 सत्य होगा। किसी डूम बाट के गीत नहीं, समर्थ का वचन है, जिसके एक वचन से सूर्य और पृथ्वी और सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। पृथ्वी एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं करती। अरबों वर्ष हो गए इसने घूमती ने, कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं, और कोई इसको घुमाने वाला नहीं। उस समर्थ के वचन से ये चल रहे हैं, सब ब्रह्मांड रुके हैं। उस ब्रह्मांड, उस समर्थ का ये वचन है कि घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, भक्ति मार्ग का घर घर में चर्चा चलेगी मेरे ज्ञान की, और सत्य नाम सब ठोर उचारा। ओए होए, घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी। बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा, और सब जगह परमात्मा के सत्य नाम का, 2 अक्षर के नाम का जाप हुआ करेगा। अब देखो पुण्यात्मा, हलवा बनावे हम, और महक जाओ पड़ोसियाँ के भी, यानी उनको कितना अच्छा लगता है, उनको भी आनंद आता है उस हलवे की महक से, सुगंध से, जो गंध जाती है सुगंध। तो इसी प्रकार मंत्र करोगे जाप आप, और आनंद आओगा दूसरे साथ बैठे ने भी। अब वो लाभ तो नहीं ले सकता जो हलवा बनाने वाला, जो घर में हलवा बना रहा है, वो हलवा खाकर आनंद ले रहा है, और पड़ोसी ने केवल महक प्राप्त होगी, और वो भी अच्छी है। एक तो घर में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, भूंडा लग गया, उसने छींक आवे। अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे, वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी
आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरण कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा और एक ना एक दिन उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जा, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गया, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरा नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुण्यात्मा जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था, आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था, और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा गए, ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे। इन्हें कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये क्या बताते हैं, सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक का कैसा है, सतनाम क्या है, सार नाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है, इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे युवराधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा दनो दाड़ा जय गुरुदेव, या निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी के आधार से। वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, यह ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है, इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है। परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है,
केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो। तो उस परम पद को खोजना चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहाँ परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहाँ परमात्मा रहता है, वहाँ जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो हम संग जन्म हो गए भटकता ने, मरते और जन्मता ने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता, आप गधा बनकर कुमार के घर खड़ा होता है। ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहाँ पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहाँ जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए पूरा परिवार नाश हो जाए, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहाँ से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो जब तक यहाँ हो अपना यहाँ की, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहाँ भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए, कोठी गार्डन खातिर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी 2, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा। नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई। उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं, आज मैं पैसा ले रहा हूँ, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूँगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द कराया। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है, मकान बनाओ, कोई घना लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान, और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता है, ये शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सकें। इसलिए मकान की आवश्यकता, प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सकें। इसलिए ये मकान और झोपड़ियों की आवश्यकता ना, अन्यथा चाहे यहाँ पर सोने का महल बना ले, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भला और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला। और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमज़ोर हो, टूट गई हो थोड़ी, फिर डालेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे। और वहाँ अब इच्छा कैसे कब बनेगी? जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है, और वहाँ जो सुविधा बताई जाती है, आपकी ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा,
अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है। ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं हैं, लेकिन यहाँ संस्कार वश हमारे ये बने हैं, हमारे नियमित किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहाँ, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहाँ भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहाँ बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहाँ सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आँख फूट गई, लेकिन हम इतने ढीठ हैं। यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखा ने भी कोई नहीं गिना। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी। यहाँ पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहाँ, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या हम मरना चाहते? नहीं, कोई नहीं चाहता, लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी, और आप भी मरोगे, और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो, ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं। तो इससे मन हटाओ, आप वहाँ जाओगे सतलोक में, आपका शरीर ऐसा होगा कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्धावस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहाँ आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहाँ आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहाँ आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, और दूसरी कक्षा के भी, और बीए के भी यहीं बैठते हैं, और पीएचडी वाले भी बच्चे यहीं विद्यमान हैं। एक ही सत्संग में, एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे, और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहाँ मकान खाली है, और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहाँ पर हैंड टू माउथ हो गए, और वहाँ सारी चीज़ भरी पड़ी है, किसी चीज़ का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ विकार नहीं जीव में गंदे। ऐसा सिंपल स्वभाव देवताओं से भी, यहाँ के देवताओं में भी विकार है, लेकिन वहाँ के हंस, वो हंस कहे जाते हैं। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता, तो उसको हंस कहते हैं। जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे।